नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इष्ट देवता के बारे में आपको जानकारी है, परंतु फिर भी मैं एक लाइन में बता देता हूं कि इष्ट देवता का अर्थ क्या होता है। इष्ट का अर्थ होता है प्यारा या करीबी, जैसे आपके इष्ट मित्र। उसी तरह इष्ट देव का अर्थ है आपका करीबी देवता, आपका आराध्य या आपका प्यारा देवता। लोग इस बात को लेकर हमेशा संशय में रहते हैं कि उनको किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कहीं वह गलत देवता की पूजा तो नहीं कर रहे। जब इसका जवाब हम इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो हमें ज्यादातर राशि के अनुसार देवता बताए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि राशि के अनुसार कौन से देवता होते हैं, हस्तरेखा और अंक शास्त्र के अनुसार हमें किस देवता की पूजा करने का विधान बताया गया है। साथ ही हम यह बताएंगे कि कैसे आप सचमुच अपने इष्ट देवता को प्राप्त कर सकते हैं, इष्ट देवता का चयन कैसे होता है, इष्ट देवता हमारी जिंदगी में कैसे आते हैं तथा इष्ट देवता के मिलने से क्या लाभ होते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक बार जान लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार हम कैसे इष्ट देवता को ढूंढ सकते हैं। ज्योतिष में कुंडली के पंचम भाव को पूर्व जन्म का संचित धर्म, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, भक्ति और इष्ट देव के बोध से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि अधिकांश विद्वान पांचवें भाव के आधार पर आपके इष्ट देवता का निर्धारण करते हैं। इस भाव में जो राशि होगी उससे संबंधित आपके इष्ट देवता होंगे। कुछ लोग राशि के अनुसार भी इष्ट देवता देखते हैं, जैसे मेष राशि यानी सूर्य देव, वृषभ राशि यानी भगवान विष्णु, मिथुन राशि के यदि आप हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा करें, कर्क राशि के लोग हैं तो हनुमान जी का पूजन करें, सिंह राशि से संबंधित है तो गणेश जी का पूजन करें, कन्या राशि से संबंधित है तो माँ काली का पूजन करें, तुला राशि है काल भैरव या शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, वृश्चिक राशि है कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, धनु राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मकर राशि के लोग माँ दुर्गा की पूजा करें, कुंभ राशि के लोग भगवान विष्णु या सरस्वती माता की पूजा करें, मीन राशि के लोग भगवान शिव की पूजा करें और पूर्णिमा के चांद को अर्घ्य दें। इसी तरह हस्तरेखा के अनुसार भी इस देवता का पता कर सकते हैं, जैसे कि हाथ में हृदय रेखा के अंत का स्थान यदि गुरु पर्वत है, यानी आपके हृदय रेखा जो छोटी उंगली से शुरू होकर और तर्जनी तक जाती है, अगर वह तर्जनी उंगली तक चली गई है तो इसका मतलब है आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छा है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली की हृदय रेखा पर त्रिशूल का आकार बन जाए तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हथेली के ऊपर सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो सूर्य देव की पूजा करने से लाभ मिलता है। यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलती हुई है और हथेली में मंगल क्षेत्र तक आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हृदय रेखा अगर टूटी हुई है तो फिर ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस पर अगर द्वीप है तो निश्चित ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें शक्ति की आवश्यकता है। यदि किसी की भाग्य रेखा टूटी है या किसी दूसरी मोटी रेखा से आकर कट गई है या भाग्य रेखा खंडित है तो इस तरह के दोषों को समाप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह अंक ज्योतिष भी कहता है कि यदि आपका भाग्यांक 1 है तो सूर्य, गणेश जी की पूजा कीजिए या फिर भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। भाग्यांक 2 है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। भाग्यांक 3 है मतलब बृहस्पति आपके कारक हैं तो आपको भगवान विष्णु और अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। यदि आपका 4 भाग्यांक है तो उसके कारक राहु होते हैं तो माँ भगवती या भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि भाग्यांक 5 है तो इसका कारक ग्रह बुध है, आपको भगवान विष्णु या माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। आपका भाग्यांक 6 है, इसका स्वामी शुक्र होता है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपको लाभ मिलता है। यदि आपका भाग्यांक 7 आता है तो आपको गणेश जी या अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसका कारक केतु होता है। इसी तरह यदि भाग्यांक 8 आता है जिसका कारक शनिदेव है तो आपको हनुमान जी की या शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। यदि आपका भाग्यांक 9 है तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की या कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई ज्योतिष की बात, पर केवल इतने ही देवता है क्या? मुझे तो बाबा राम मोहन, मुसलमानों के अल्लाह या प्रभु यीशु पसंद है। अब क्या करेंगे? क्या मैं ज्योतिषियों की बात मानकर अपना इष्ट बदल लूं या अपने प्रिय देवता को बदल लूं? नहीं, ये केवल उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज रहते हैं। हम यहाँ सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारी जिंदगी में इष्ट देव का प्रवेश कैसे होता है। इसके 3 फैक्टर हैं। पहला, हमारा पारिवारिक माहौल। हम जिस तरह के माहौल में पैदा होते हैं हमें उसी तरह के भगवान मिलते हैं। यानी यदि हमारे परिवार में भगवान विष्णु की पूजा होती आ रही है और हम वैष्णव हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे पहले इष्ट देवता
भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, नरसिंह भगवान उनके अवतार ही होंगे। इसी तरह यदि मैं शाक्त हूं तो माँ भगवती की पूजा करूंगा, यानी हमें परिवार से ही मिल जाता है। जैसे मुसलमानों को पैदा होते ही मुसलमान हो जाते हैं, हिंदू पैदा होते ही हिंदू हो जाता है, क्रिश्चियन पैदा होते ही क्रिश्चियन बन जाता है, यानी परिवार की तरफ से ही उसको रिलीजियन या ऐसा कह लीजिए कि भगवान मिल चुके होते हैं। ये पहला फैक्टर है। दूसरी चीज आती है हमारी संगति। मेरे कुछ दोस्त हर हफ्ते शाम खाटू जाते हैं और मैं उन लोगों के साथ जाता हूं, वो उनका गुणगान करते हुए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके चमत्कारों को देखकर मेरी रुचि उस तरफ बढ़ जाएगी। आप मेरी वीडियो पर ये फोटो देखते होंगे, ये फोटो बाबा नीब करोली का है। मैं उनमें अगाध श्रद्धा रखता हूं, क्योंकि सच बात यह है कि पहली बार मैं उनके चमत्कारों को देखकर ही उनके प्रति आकर्षित हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मेरा जुड़ाव उनसे बन गया। ये संगति का असर है। मेरे एक मित्र उनके पास जाया करते थे, उनका गुणगान गाते थे, मैं भी चला गया। यानी कि एक देवता हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं हमारी संगति के कारण। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसे हम कहते हैं हमारी रुचि, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट या हमारे अंदर की आवाज। यही वो चीज है जो हमें सचमुच के इष्ट देवता को पाने के लिए प्रेरित करती है। भक्त प्रहलाद दैत्यों के घर में थे, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त रहे। रसखान मुसलमान पैदा हुए थे, पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कहलाए। यहीं पर हमारे को हमारा ईस्ट अपनी तरफ बुलाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं टीवी पर देख रहा था कृष्ण भक्त जावेद के बारे में, जो वृंदावन की गलियों में कान्हा बाल श्री कृष्ण के रूप को लेकर घूमते रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान कृष्ण का फोटो किसी पन्नी पर यानी किसी एडवर्टीजमेंट में देखा था और उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उन्हें लगा जैसे ये बुला रहा है। उन्होंने बात अपने दोस्तों को बताई, क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए इस बात को नकार दिया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे थे और वह उनकी तरफ आकर्षित होते चले गए। वही उनके इष्ट देव हैं, भले ही वो मुस्लिम पैदा हुए हो तो क्या है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें यह बताया है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों होते हैं और सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है। इसमें यह भी बताया है कि आप अपनी रुचि के अनुसार भगवान चुन सकते हैं। आपके पास समय हो तो वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। किसी भक्त के प्रिय भगवान शिव है तो किसी भक्त के राधा कृष्ण, किसी के हनुमान जी, और कोई तो सभी देवी देवताओं का स्मरण करता है। परंतु एक कहावत है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जैसे कि आपको पता है कि अपने अभिष्ट देवता की साधना और पूजा अर्चना करने से शीघ्र लाभ मिलता है और फल प्राप्त होता है। अब बात यहाँ आती है कि हम इष्ट देव को कैसे ढूंढे। हमें तो पता ही नहीं है कौन हमारे इष्ट देव हैं। ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताता हूं जिससे आप अपने इष्ट को प्राप्त कर लेंगे। उससे पहला एक प्रश्न यह है कि इष्ट देवता हमारे जीवन में जरूरी क्यों है, हमें क्या लाभ कराते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो लाभ ही देखता है, इसीलिए अगर वह देवता को भी ढूंढेगा तो किसी न किसी लाभ के लिए ढूंढेगा। यदि हम किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो हमें बहुत से लाभ होते हैं। जैसे हम उसे जब मंत्रों के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं तो उससे वह आकर हमारे शरीर में विराजमान हो जाते हैं। वास्तव में सभी देवी देवता शक्तियां निश्चित चक्रों के हिसाब से हमारे शरीर में विराजमान होती हैं, लेकिन जब हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उसके माध्यम से उनकी शक्ति उस पर्टिकुलर चक्र में बढ़ जाती है और वह हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में विराजमान करने लगते हैं और हमारी सफलता के मार्ग को खोलते हैं। आपको यदि ईस्ट नहीं मिल रहा और पता नहीं चल रहा है तो इसके लिए एक देवता निर्धारित है। जैसे प्रकृति ने हम सबके अच्छे बुरे कर्मों के लिए भगवान चित्रगुप्त को निर्धारित किया है, भगवान विश्वकर्मा को तकनीकी ज्ञान के लिए, माता सरस्वती को कला और विद्या के लिए निर्धारित किया गया है। यदि आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करेंगे तो वह अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो इस पर बनाई है कि यदि आपको अपना गुरु प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए। उसमें आसान तरीके में बताया कि आप कैसे भगवान दत्तात्रेय से अपने गुरु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से सृष्टि की ओर से या ऐसा कहिए प्रकृति की ओर से हनुमान जी को आपका इष्ट ढूंढने के लिए अपॉइंट किया गया है, यानी उन्हें यह दायित्व दिया गया है। अगर आप बात करें कि भक्तों के भी भक्त कौन हैं, यानी सबसे बड़े भक्त कौन है, तो आपको पता चलेगा कि वह भगवान बजरंगबली ही हैं। बजरंगबली ने तुलसीदास जी को भगवान राम से मिलाया था। ये बात हम सभी जानते हैं और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। एक भक्त की पीड़ा को
एक भक्त ही समझ सकता है। यदि हम अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव को ढूंढना चाहते हैं, तो हमें 21 दिन का एक छोटा संकल्प लेना होगा। सबसे आसान तरीका बताता हूं, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक दिन में, और यह पाठ 21 दिन में संपन्न करना है। यानी 21 दिन तक लगातार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। उससे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उस तरीके से आप संकल्प लेकर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। और कुछ ही समय में, यानी 21 दिन का संकल्प पूरा होने के कुछ समय बाद, आपको आपके इष्ट देव या तो सपने में दिख जाएंगे या फिर अपने भक्तों के माध्यम से स्वयं आपको अपने पास बुला लेंगे। यह आजमाया हुआ प्रयोग है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।